इसी समय बंसीधर जी, देवकी नंदन, एक मोटे पंडित जिनका नाम कल गुरुदेव ने लिया था यहाँ पे प्रवचन में, बंसीधर जी बहुत फेमस, वो क्या नाम है, देवकी नंदन जी, देवकी नंदन जिन्होंने पंचाध्याय की हिंदी की है, दो जनों ने की है, एक शरणाराम जी ने की, एक वो बंसीधर जी ने की। कहने का मतलब क्या निकले, उस समय ये दो मोटे पंडित भी 2001 संवत में इधर आए 1945 में, और बंसीधर जी तो इतने प्रभावित हुए, इंदौर वाले इतने प्रभावित हुए कि लगातार 5 महीने रहे। गुरुदेव श्री को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, ध्यान रखना, प्रवचन करते थे वही थोड़ी टूटी फूटी हिंदी, लेकिन बंसीधर जी इतने प्रभावित हुए कि चाहे मुझे गुजराती सीखनी पड़े, चाहे मुझे 25 बार गुरुदेव से चर्चा करके समझना पड़े, लेकिन मैं समझूंगा। बंसीधर जी, अभी आप लोग बंसीधर जी को भी नहीं पहचान सकते। बंसीधर जी माने मध्य प्रांत के, एमपी के मोटा में मोटा पंडित बंसीधर जी, अभ्यासी, बहुत शास्त्र पढ़े हुए, और 75 नंबर का कलश समय सार जी पे गुरुदेव का प्रवचन हुआ। अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इस समय। उसमें एक लाइन आती है, पर संग एव राग द्वेष होए, तो बंसीधर जी कहते थे परेण संग एव राग द्वेष होए। अब आप नहीं समझे, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, मैंने हवाला बोल दिया है, आप पढ़ना। गुरुदेव श्री ने कहा, जीव को पर पदार्थ राग पैदा नहीं कराता, जीव पर का संग करता है इसलिए राग होता है, जीव पर का लक्ष्य करता है इसलिए राग होता है। पर पदार्थ में, कर्मों में, संयोगी पदार्थों में यह ताकत नहीं है कि वो राग पैदा कर सके। गुरुदेव ने ऐसा प्रवचन किया, और बंसीधर जी हक्का बक्का, मोटा में मोटा पंडित और हक्का बक्का, क्योंकि वे प्रवचन करते थे तो ये कहते थे पर पदार्थ जीव को राग कराते हैं, कपड़ा है इसलिए राग पैदा होता है, स्त्री है इसलिए राग पैदा होता है, व्यापार धंधा है इसलिए राग होता है, इसलिए जिन्हें राग छोड़ना हो वे त्याग करो, त्याग करो, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, कपड़ा छोड़ो, राग छूट जाएगा। तो इतना उनको अंदर से प्रमोद आया कि ओ हो, मैं इतना मोटा सिद्धांत शास्त्री, और गुरुदेव श्री 6 कक्षा मैं इतना मोटा पंडित, बनारस का पढ़ा हुआ, काशी का, मोरेना का पढ़ा हुआ, ओहो, गुरु गोपाल दास जी बरैया जी से पढ़ा हुआ, और मेरे इतनी से अर्थ करना नहीं आया। 5 महीना रहे, 5 महीना। अभी यदि मैं सीधे सीधे कहूं तो यूं समझ लो कि अपनी कोई ग्राम पंचायत हो ना, ग्राम पंचायत तो समझते, विलेज में हेड, प्रधान, और वो बिल क्लिंटन को जीत ले, बिल क्लिंटन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को जीत ले, ऐसा गुरुदेव श्री ने छोटे से गांव में रहते हुए मोटा में मोटा पंडित को जीत लिया, देवकी नंदन को जीत लिया। और अभी तुम नहीं समझोगे इस घटना का क्या फर्क पड़ेगा भविष्य में, कि ये जब 5 महीना पढ़ के गए तो पूरे हिंदुस्तान में हवा फैलने लगी, विद्वत परिषद में हवा फैल गई कि ये कहां गए थे, ये गुरुदेव के पास गए थे, कौन है गुरुदेव, कौन है कांजी स्वामी, कहां है सोनगढ़। तो 1-2 व्यक्तियों के प्रभावित होने से पूरे देश की विद्वत परिषद में, विद्वानों में हंगामा मच गया। नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ आया कि अब पूरे देश के विद्वानों को ही मालूम पड़ गया, तो पूरा ही देश जीत लिया गुरुदेव ने। और इस तरह से आगे बात चलते चलते चलते, अभी इसका जो महत्व और बताना चाहिए ना, वो इशारे भी बता रहा हूं। इस तरह ये लोग प्रभावित हुए